चतुर्थ स्कंद श्रीमद् भागवत जी के चतुर्थ स्कंद पर पहुंचे हैं। और आपने चर्चा में सुना कि दक्ष ने भगवान शिव का बड़ा अपमान किया। सभा में प्रजापति बना हुआ था, दक्ष पहुंचा तो सब खड़े हो गए, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए। ब्रह्मा जी तो दक्ष के पिता हैं, इसलिए उनका खड़ा होना जरूरी नहीं था। इसलिए दक्ष ब्रह्मा जी के न खड़े होने पर उसने बुरा नहीं माना, परंतु ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी शंकर जी नहीं खड़े हुए तो बड़ा क्रोध है। शंकर जी का बड़ा अपमान किया, आज श्राप दिया। उधर नंदीश्वरों ने भी आज दक्ष को श्राप दिया, इसको आज पशु का मुख लगेगा। उधर ब्राह्मणों को भी श्राप दे दिया। ब्राह्मणों में भी आज शिव भक्तों को एक शापा की हुई। भगवान शंकर वहां से उठ करके चले गए। मैत्रेय ऋषि कहते इस बात को काफी दिन बीत गए। शंकर जी अपने कैलाश में और दक्ष अपने घर में जाकर के बैठे, लेकिन दोनों के बीच में एक कील गड़ गई। एक शल्य हो गया। और इसी बीच ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति बना दिया। इसको ऐसा समझ लो कि जैसे हमारे लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं, वे प्रजापति हुए और उनका जो अध्यक्ष चुना जाता है वो प्रजापतियों का अधिपति हो गया। दक्ष प्रजापतियों के अधिपति बन गए। अधिपति बनते ही बड़ा अभिमान आ गया। वो समझने लगे हमारे बराबर तो कोई है ही नहीं। गर्व बहुत दुखदाई होता है। अभिमान जैसा दुखदाई कोई भी दुनिया में नहीं है। आत्मा और परमात्मा को काट देने वाला यदि कोई संसार में पदार्थ है तो वो अभिमान है। दक्ष ने पहले तो वाजपेयी यज्ञ किया, पर वाजपेयी से काम नहीं बना। फिर उसने बृहस्पति सौ नाम का महायज्ञ किया। यह महायज्ञ वाजपेयी से भी बड़ा है। इसे करने का अधिकार ब्राह्मणों को ही है। जब उसने यज्ञ प्रारंभ किया तब उसमें सम्मिलित होने के लिए सब के सब देवता अपने अपने विमानों पर चढ़ कर के आए। उधर सती ने देखा कि आज देवता तो हमारे पिता के यज्ञ में जा रहे हैं, सभी देवता जा रहे हैं, केवल हम लोग नहीं जा रहे। उनके मन में वहाँ जाने की उत्सुकता उत्पन्न हुई। शंकर जी ने अपनी पत्नी को अभी तक ये नहीं बतलाया था कि तुम्हारे पिता से हमारा वैमनस्य हो गया। उन्होंने समझा कि हम बताएंगे तो सती को बड़ा दुख होगा। वैमनस्य दूर करने में वे सहायता तो नहीं कर सकती, लेकिन उनका दुख बढ़ जाएगा। दुख की बात उसी को बतानी चाहिए। आज कहते हैं जो दुख को मिटा सके, और जो अपना दुख नहीं मिटा सकता उसको यदि किसी ने अपने दुख की बात बताई तो फिर वो बड़ा दुखी होता। एक आदमी और दुखी हो गया। ऐसी स्थिति में किसी को अपना दुख नहीं बताना चाहिए। रहीम कवि ने इस संबंध में बड़ी अच्छी बात कही। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गो, सुन इठिलाई लोग सब, बाँट न ले ही कोई। रही मन निज और की व्यथा, कासे कहो निशंक, मैं जासे और की कहूँ सोई सो पुनि मारे
दंग। सती ने शंकर जी से कहा, महाराज आपके ससुर के घर में बड़ा भारी यज्ञ हो रहा है, सब देवता वहाँ जा रहे हैं, हमारी बहनें भी अपने अपने पतियों के साथ जा रही हैं, इसलिए चाहती हूँ कि मैं भी वस्त्राभूषण धारण करके वहाँ जाऊँ और दिखाऊं कि हमारे घर में भी कैसा सुख है, कैसा आनंद है। फिर वहाँ बहनों से मिलो, माता से मिलो और यज्ञ का झंडा देखो। मैं जानती हूँ कि आपके मन में कोई उत्सुकता नहीं, लेकिन स्त्री होने के कारण मेरे मन में बड़ी इच्छा है, इसलिए मैं अपनी जन्मभूमि देखने जा रही हूँ। जिनका संबंध नहीं वे तो मेरे माता पिता के घर में जाएं और मैं पुत्री होकर भी न जाऊं, यह तो ठीक नहीं रहेगा। यदि आप कहें कि वहाँ से निमंत्रण नहीं आया तो अपने पति के घर, गुरु के घर में और पिता के घर में कोई उत्सव हो तो वहाँ बिना बुलाए भी जाना चाहिए। इसलिए आप मेरी इच्छा पूरी कर दें, आप भी चलें, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, सती जी के ऐसा कहने पर शंकर जी ने दक्ष के दुर्व्यवहार की वह पुरानी बात उनको याद आ गई। बोले, सती यह तो ठीक है कि पिता के घर बिना बुलाए जाने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन कोई जानबूझ करके अहंकार से, क्रोध से, मद से नहीं बुलाता हो तो उसके घर कभी नहीं जाना चाहिए। यदि व्यस्तता के कारण बुलाना भूल गए हो तो चले जाना चाहिए।